हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो हम सबसे पहला हमारा क्या काम है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या दिया गया है, हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। 6 + √2 को मानेंगे परिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय परिमेय संख्या है। इतना हम मान लेंगे। तो पहला काम हमारा यहाँ पर हो जाता है, यानी हमने परिमेय संख्या इसको मान लिया। तो जब परिमेय संख्या मान ही लिया है, तो परिमेय संख्या किसके रूप में होती है आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ। तो परिमेय संख्या जो होती है किसके रूप में होती है? परिमेय संख्या जो होती है किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है। P/Q के रूप में। तो परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप में होती है, यानी अंश बटे हर के रूप में होती है। अंश बटे हर के रूप में। तो परिमेय संख्या बराबर हो गया P/Q। तो हमने 6 + √2 को माना एक परिमेय संख्या। तो इसलिए 6 + √2 बराबर क्या होगा? P/Q, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। अब हम लिखेंगे जहाँ जहाँ P, Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक ये आपको लिखना होगा। P, क्या है? पूर्णांक। और Q इक्वल नहीं होगा, यानी बराबर नहीं होगा 0 के। तो Q बराबर हम 0 नहीं रख सकते यहाँ पर। P, क्या है? पूर्णांक, यानी पूर्णांक है। तो चलिए पूर्णांक को भी समझ लेते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, चलिए इसको हम रफ में समझ लेते हैं। तो पूर्णांक जो हैं, जीरो के साथ साथ प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 डैश डैश करके आगे भी, यानी जितनी धनात्मक हमारी संख्याएं हैं, तो ये क्या है? सभी पूर्णांक। और जीरो के साथ साथ माइनस में, यानी ऋणात्मक में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डैश डैश करके आगे भी, यानी जितने भी ऋणात्मक संख्याएं आगे आएंगी। तो यानी जीरो के साथ साथ धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं सभी क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं। और एक बात आपको याद रखना है कि पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं कभी भी दशमलव में नहीं हो सकती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यह आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया है। तो अब हम सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या था? 6 + √2 बराबर P/Q। इस 6 को जो है बराबर के इस तरफ ले जाएंगे हम, इस तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 बराबर P/Q माइनस 6 हो जाएगा। ये प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। इसके बटा में 1 होगा, कुछ नहीं तो 1। तो इसकी क्या करेंगे? तिरछी गुणा कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √2 बराबर हो जाएगा, क्यू की गुणा 1 से करेंगे तो क्यू ही रहेगा। अब क्या करेंगे? हम तिरछी गुणा कर लेंगे, पी की गुणा 1 से और क्यू की गुणा 6 से। तो पी की गुणा 1 से पी माइनस 6 की गुणा क्यू से तो 6Q। तो इतना हमारा आ गया। अब हम लिखेंगे P, Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P, Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है। चूंकि P, Q पूर्णांक हैं, इसलिए 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 P माइनस 6Q और Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। जब ये पूर्णांक हैं तो ये भी पूर्णांक होंगे। तो P-6Q Q भी पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक। पूर्णांक होंगे। अब हम लिखेंगे अतः अतः P-6Q बटे Q क्या है? एक परिमेय संख्या। एक
परिमेय संख्या है। अतः p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। इसको आपको लिखना है। तो हमने लिख लिया, अतः p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं, अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गई परिमेय संख्या, यानी p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या हो गई और अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई और ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर क्या परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो अब हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो हमने यहाँ पर लिखा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, यानी संभव नहीं है। अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, तो ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे हमारी अवधारणा। तो अब हम लिखेंगे हमारी अवधारणा गलत है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या माना था कि जो 6 प्लस अंडर रूट 2 है एक परिमेय संख्या है, तो हमारी ये अवधारणा गलत है। अतः हम लिखेंगे अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इससे हमारा सिद्ध हो जाता है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो ये हमारी अवधारणा गलत हो गई। अतः इससे सिद्ध होता है 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल हल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।